नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विद खारोल पर। और दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के प्रमुख बंदरगाहों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे उनकी लोकेशन, कौन सा बंदरगाह किसके लिए फेमस है और कहाँ से क्या निर्यात होता है। कई चीजें जो रिसेंटली कईयों के नाम भी बदले गए हैं, तो ये चर्चा है दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 छोटे मोटे बंदरगाह हैं। और 13वां जो लास्ट का भी 13वां बंदरगाह जो बना है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी है और पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। दक्षिण अंडमान में ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप में स्थित है? तो उस द्वीप का क्या नाम है दोस्तों? दक्षिणी अंडमान। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला बंदरगाह। बंदरगाह है पहला नंबर का कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है दोस्तों? कांडला बंदरगाह है दोस्तों गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह देश में कहां पर स्थित है? गुजरात में। और दोस्तों ये एक आयात बंदरगाह है। क्या है? आयात बंदरगाह। जो अरेबियन सी है उसमें ये गल्फ कंट्रीज है और अरब कंट्रीज है, वहां से ज्यादातर सामान अपने आता है। वो कहां पर आता है? कांडला बंदरगाह में। कांडला बंदरगाह भारत का एक जवाहरीय बंदरगाह है। पहला तो ये क्या है? आयात बंदरगाह है, गुजरात में स्थित है। और क्या है? एक जवाहरीय बंदरगाह है। जवाहरीय बंदरगाह है। और इसका नाम दोस्तों हाल ही में बदलकर इसका नाम कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या नाम कर दिया गया दोस्तों? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और आयात बंदरगाह होने के कारण इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया है? मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अपना नेक्स्ट बंदरगाह है, नेक्स्ट बंदरगाह है दोस्तों दहेज बंदरगाह। दहेज। अगेन ये भी दहेज भी कहाँ है? दहेज बंदरगाह भी कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। इसके लोकेशन दोस्तों ये है। दहेज बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। और ये एक रसायन आपूर्ति बंदरगाह है। रसायन आपूर्ति बंदरगाह, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। रसायन बंदरगाह एग्जाम में आ सकता है आपके, रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो रसायन बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह कौन सा है? दहेज बंदरगाह। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मुंबई। मुंबई बंदरगाह। और ये देश का सबसे महत्वपूर्ण और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? मुंबई बंदरगाह। और ये मुंबई बंदरगाह एक द्वीप पर स्थित है। और द्वीप कौन सा है? सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप है दोस्तों? सालसेट द्वीप। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक बंदरगाह और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तीन चीजें होगी इसके बारे में। एक तो ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, दूसरा एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और सालसेट द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट नेक्स्ट है नावा सेवा। नावा सेवा या जेएनपीटी। जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जेएनपीटी बंदरगाह ये कहाँ है? ये मुंबई के साउथ में नावा सेवा में है, मुंबई में स्थित है। और ये इसका जो मुंबई बंदरगाह है ना, इसका सहायक बंदरगाह है। इसके अलावा ये जो बंदरगाह है ना, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? नावा सेवा या जेएनपीटी बंदरगाह। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। और ये आधुनिक सुविधाओं से लेस भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और मुंबई का सहायक बंदरगाह है। और यहां पर दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर पोर्ट डिपो भी यहीं पर है। देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट डिपो कहां पर है? नावा सेवा या जेएनपीटी बंदरगाह पर। नेक्स्ट बंदरगाह है मारमा गोवा। नाम से पता चल रहा होगा ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये गोवा में स्थित है। कहां पर स्थित है? गोवा में। मारमा गोवा गोवा में स्थित है। और ये ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है।
कौन सा बंदरगाह? मारमागोवा बंदरगाह। और दोस्तों यहां से है ना ईरान को लौह की आपूर्ति की जाती है। किसको? ईरान को। किसकी आपूर्ति की जाती है? लौह अयस्क की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ईरान को किस बंदरगाह से लौह की आपूर्ति अधिकतर की जाती है, तो उसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर मारमागोवा बंदरगाह से। और ये भी एक दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह महाराष्ट्र हो गया, वो मुंबई हो गया। और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नावा सेवा जेएनपीटी बंदरगाह हो गया। और उसके अलावा ये जो गोवा में स्थित है मारमागोवा, ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ। न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह दोस्तों कहां पर स्थित है? न्यू मंगलोर है दोस्तों कर्नाटक में। कहां पर है? न्यू मंगलोर कर्नाटक में। और ये NH-17 से मुंबई और कोचीन को जोड़ता है। कोचीन कहां पर है? कोचीन है दोस्तों यहाँ पर केरल में, और मुंबई यहां पर। तो यहां से यहां तक ये एक NH के माध्यम से। NH कौन सा है? ये NH-40 वो NH-17 से किसको जोड़ता है? ये NH-17 मुंबई और कोचीन बंदरगाह को जोड़ने वाले की हाईवे पर पड़ता है। NH-17 पे कौन सा बंदरगाह? न्यू मंगलोर बंदरगाह। नेक्स्ट बंदरगाह कौन सा है? कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह दोस्तों कहां पर स्थित है? केरल में। कहां पर स्थित है दोस्तों? कोचीन बंदरगाह केरल में। और ये एक लेगून बंदरगाह है। लेगून बंदरगाह क्वेश्चन आ सकता है आपके, लेगून बंदरगाह कौन सा है? तो इसमें कौन सा बंदरगाह होगा? कोचीन बंदरगाह। लेगून बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह। और कोचीन के अंदर भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा? कोचीन शिपयार्ड कौन सा है? वो शिपयार्ड कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है दोस्तों? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन तैसे तमिलनाडु, कोचीन से कैसे केरल, और तूतीकोरिन कहां है? ये तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। और इसको वीओ चिदम्बरम बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। और यह एक मत्स्य बंदरगाह है। मत्स्य का जो यहाँ पर फार्मिंग होती है, इसको यहाँ से लाना ले जाना होता है, तो मत्स्य बंदरगाह है इस कारण ये। कौन सा बंदरगाह? तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, और वीओ चिदम्बरम इसका नाम रखा गया है। और ये मत्स्य बंदरगाह है। इसके अलावा यहाँ से कोयला भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों एन्नौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? एन्नौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? एन्नौर बंदरगाह। और एन्नौर बंदरगाह भी कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित ये देश का पहला निगमित बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? निगमित बंदरगाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह। और इसे कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। के कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है दोस्तों इसका? नाम के कामराज बंदरगाह। और देश का सबसे पहला निगमित और कंप्यूटराइज्ड देश का पहला निगमित और कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। और ये भी एक कोयला निर्यातक बंदरगाह है। कोयला निर्यातक बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बंदरगाह की तरफ। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह। ये एन्नौर और ये चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भी कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। और देश का सबसे पुराना
पुराना बंदरगाह है ये। और ये कृत्रिम, क्या है, कृत्रिम बंदरगाह, देश का सबसे पुराना है और कृत्रिम बंदरगाह है। अब जो दोस्तों ये बंदरगाह है ना, इस बंदरगाह से को इधर तो आ गई, इसके ऊपर नॉर्थ में तो आ गई बर्मिंघम नहर, बर्मिंघम नहर, जिसकी लंबाई है दोस्तों लगभग 640 किलोमीटर, बर्मिंघम नहर। और इसके साउथ में आ गई कंबरजुआ, कंबरजुआ नहर। ये दोनों नहर के बीच में ये पड़ता है। ऊपर तो कौन सी आ गई, बर्मिंघम नहर, और नीचे कौन सी आ गई, कंबरजुआ नहर, और बीच में क्या पड़ गया, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बंदरगाह की तरफ, और नेक्स्ट है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम दोस्तों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है विशाखापट्टनम, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। जो दोस्तों यहाँ ये इंडिया का मैप आ गया, यहाँ पर ये बंदरगाह है, इसके पैरेलल में एक ऐसे पहाड़ी निकला ही नहीं, जैसे डॉल्फिन नोज कहते हैं, डॉल्फिन नोज, जिसकी वजह से ये बंदरगाह एकदम सुरक्षित रहता है। आने वाले तेज ज्वार या जो ज्वार आता है, जो लहरें आते हैं, उससे इसको ये डॉल्फिन नोज सुरक्षित रखती है। तो डॉल्फिन नोज की लोकेशन के हिसाब से आपको पता रहेगा कि भाई ये किसको सुरक्षित रखती है, आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह को। नेक्स्ट बंदरगाह है दोस्तों पारादीप, उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह जो कहां पर स्थित है, ओडिशा में। कहां पर स्थित है दोस्तों पारादीप बंदरगाह, ओडिशा में, जो कि महानदी के मुहाने पर, महानदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह महानदी के मुहाने पर स्थित है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पारादीप बंदरगाह के पास में है झारखंड के अंदर एक लोहा और मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है, किरीबुरू। ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोहस के या मैग्नीज की खान किरीबुरू कहाँ स्थित है, तो किरीबुरू कहां पर स्थित है, झारखंड में। और झारखंड में ये स्थित है, तो यहाँ का लोहस कहाँ लाया जाता है, पारादीप बंदरगाह पर। और पारादीप से ये होते हुए कहाँ जाता है, इधर मलक्का स्ट्रेट से होते हुए जाता है ये जापान को। तो जापान को अपन लोहस के निर्यात करते हैं, वो कहां से आता है, वो लोहा किरीबुरू खान से, जो कि झारखंड में स्थित है। और ये लोहस और मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कहां स्थित है, वेस्ट बंगाल में। कहां पर दोस्तों, वेस्ट बंगाल में हल्दिया बंदरगाह वेस्ट बंगाल में स्थित है। और नेक्स्ट बंदरगाह अपना कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता बंदरगाह का सबसे इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड जो चीज है वो है, इसका नाम बदल के अभी क्या रख दिया गया दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। क्या रख दिया दोस्तों, श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये एकदम इंपॉर्टेंट लेटेस्ट चीज है, याद रखना आप लोग। जो कोलकाता बंदरगाह है, इसको गंगा नदी की घाटी का समुद्री द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री द्वार। किसका, गंगा नदी की जो घाटी है ना, जो गंगा नदी बह के आ रही है, तो उसका समुद्री द्वार किसे कहते हैं, कोलकाता बंदरगाह को। तो दोस्तों ये थे अपने देश के प्रमुख बंदरगाह। और अगर बंदरगाह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो इस पूरे जो अपने टॉपिक कवर किया है, इसमें इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा लाइक शेयर तो जरूर करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे भविष्य में हमारे जितने भी वीडियो आएंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड या मॉडर्न हिस्ट्री कुछ भी से रिलेटेड आएंगे,
तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।